नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने एक प्रिडिक्शन अपलोड की थी और उस प्रिडिक्शन में हमने ये बताया था कि 1 से लेकर 10 मार्च तक अप्रॉक्सीमेटली इस डेट के दौरान, ये जो तारीख हमने बताई थी, उस तारीख के दौरान उस वक्त में हमारे भारत देश में क्या बड़ी घटना होने वाली है। और उस वीडियो में हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि हमारे भारत देश में एक प्लेन क्रैश होने वाला है और हमने उसमें ये बताया था कि ये प्लेन क्रैश जो है वो कोई सिविलियन प्लेन नहीं है, बल्कि एक छोटा एयरक्राफ्ट है या तो कोई फाइटर प्लेन है। आइए देखते हैं वो प्रिडिक्शन जो है वो प्रिडिक्शन क्या था। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक हमारे भारत देश में जो बड़ी घटना होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई एक फाइटर प्लेन है, एक प्लेन है जो कि उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और उस वजह से उसमें से बहुत बड़ा धुएं का गुबार होता है और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए या आग बुझाने के लिए। इस तरह की घटना होने वाली है। तो एक यूनिक चीज मुझे लग रही है कि हो सकता है इस दुर्घटना के दौरान कोई एक स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये दीवार है, वो भी क्षतिग्रस्त इसमें हो जाती है। तो आपने जैसे सुना, मैंने वो प्रिडिक्शन में कहा था कि ये जो घटना होगी उसमें एक दीवार जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और ये इसका कारण ये है कि सीधी सी बात है, वो जो एयरक्राफ्ट क्रैश होगा वो उस दीवार पे गिरेगा, ऐसी प्रिडिक्शन थी। तो मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक 6 मार्च को एक प्लेन क्रैश हुआ था। ये छोटा सा ग्लाइडर प्लेन था और ये एमपी के गुना में क्रैश हुआ था ये। और उसके बाद 12 मार्च को भी एक प्लेन क्रैश हुआ और ये जो है वो बहुत ही बड़ा हादसा हम इसे मानेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस स्केच पे जरा ध्यान दीजिए। और मैंने अपने उस स्केच में, अगर आप यहां पर देख सकें, मैं आपको दोनों पिक्चर्स दिखा रहा हूं ताकि आप जो है वो कंपेयर कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उस प्रिडिक्शन में यह कहा था कि वो, जैसा कि यहां पर मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, इसमें मैंने एक बात कही थी कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से दीवार जो है, यहां पर मैंने दीवार भी बताई हुई है। यहां पर ये जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त भी हो जाती है और जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो एयरक्राफ्ट गिरा है वो ठीक दीवार पर गिरा है। और ये भी ध्यान दीजिए, ये जो दीवार मैंने यहाँ पर बनाई है वो सिमिलरली ये है और यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पे स्टेप्स है और लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक वैसा मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ है। और आप अगर यहां पर देख पा रहे हैं तो मैंने ये ट्रायंगुलर शेप यहां पे दिखाया है विंग्स का, और ठीक तेजस एयरक्राफ्ट है वो एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है और सिमिलरली ऐसी ही इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर बताई हुई है। एक और चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने जैसी आकृति बनाई है और यहां पर मैंने लिखा भी है कि डेब्री है, ये जो एयरक्राफ्ट है उसके पार्ट्स जो गिरते हैं वो है, एंड फॉलिंग ऐसा भी लिखा हुआ है। और यहां पर ये पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज द सिमिलर थिंग एंड यू कैन चेक इट। कि भारतीय वायुसेना की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई है कि ये जो लड़ाकू विमान है, क्या जो पोखरण में जो भारत शक्ति अभ्यास चल रहा था उसमें हिस्सा ले रहा था या रिजर्व में था। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि ट्रेनिंग मिशन में था, फ्लाइंग में था और उस दौरान ये हादसा हुआ है। भारतीय वायुसेना के कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है। जिस तेजस लड़ाकू विमान की बात करते हैं कि अब तक 6000 से ज्यादा सॉर्टी हो चला है, लेकिन इसका कोई क्रैश नहीं हुआ था। तो ये पहली बार तेजस जो विमान है, लड़ाकू विमान है, जो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एक बहुत बड़ा चिंता वाली बात है। लेकिन जब इतनी ये फ्लाइंग जब होती है तो उस हालात में कह सकते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, लेकिन एक बड़ी बात है और भारत के लिए खासतौर से देश का एक पहला लड़ाकू विमान है और अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्का और छोटा लड़ाकू विमान माना जाता है। 6500 किलोग्राम इसका वेट है और खासतौर से वेपन जब कैरी कैपेसिटी की बात करें तो 10,500 है। 8 इसके हार्ड पॉइंट बने हुए हैं, मतलब अपने जरूरत के हिसाब से इसमें मिसाइल, रॉकेट जो है और बॉम्ब जो लगाए जा सकते हैं, जो हर तरह की भूमिका के लिए, यानी अटैक की बात करेंगे चाहे डिफेंस की बात करेंगे,
दोनों रोल के लिए जो है ये तेजस लड़ाकू विमान बहुत परफेक्ट माना जाता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना में इसके 2 स्क्वाड्रन है, 2 स्क्वाड्रन मतलब एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, तो करीब 36 के करीब है। भारतीय वायुसेना ने और 83 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है और इसी साल से जो तेजस का जो अपडेट वर्जन है मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए।